ये है जैको J6 इलेक्ट्रिक कार। टेक्नोलॉजी, लग्जूरियस और पावर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, साइलेंट ड्राइव, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इस कार में कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर का सफर तय करती है, तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके हैं जैको J6। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। ये प्रीमियम वेरिएंट्स है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। हमारे साथ यहाँ पर कार एक्सपर्ट तारिक महबूब साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं, ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है, तमाम तर चीज़ें जानते हैं तारिक भाई। निशात ग्रुप ने लॉन्च की है जैको, और जो इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में धूम मचाने वाली गाड़ी थी, जिसके पीछे लोग जो है ना वो बड़े एक्साइटेड थे, वो इसकी हाइब्रिड व्हीकल थी जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। लेकिन इतनी खूबसूरत गाड़ी और लोग जो है वो अभी तक इसके बारे में नहीं जानते, मुझे बड़ी हैरत हुई है। तो टोटल जो है वो ईवी है और यानी कि ये बैटरी वाली गाड़ी है और ये चलती ही उसके ऊपर, और उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 450 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है। तो इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत गाड़ी है, मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना वो इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। अच्छा तारिक भाई, ये कोई कार है उसके साथ सिमिलर लग रही है मुझे कि उससे मिलती जुलती है जो है ना। ये रेंज रोवर डिफेंडर जो है ये उससे इंस्पायर्ड है, और रेंज रोवर डिफेंडर जो है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी एक्सपेंसिव कार है। अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में जो आपको एसयूवी की परफॉर्मेंस डिफेंडर ने देनी है ना, वो ये नहीं दे सकती। सही। तो लेकिन ये चूँकि खूबसूरती के अंदर कंपेयर करें, बॉडी वाइज कंपेयर करें, शेप वाइज देखें, तो ये डिफेंडर जो है ये उसी से इंस्पायर्ड कार है। जैको ब्रांड है कहाँ का ये बताइए। जैको बेसिकली चाइनीज़ ब्रांड है और इसको जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में अब चूँकि जितनी भी मार्केट है वो मार्केट में काफ़ी स्पेस दे दी गई है। कुछ अर्सा तक जो है ना, कई 40-50 साल से जो है वो पाकिस्तान में 3 जो थे ना वो राज कर रहे थे, जो 3 बड़े गैंग थे। इन्हीं गाड़ियों की वजह से आज उनकी जो गाड़ियां हैं वो 25-25 लाख रुपए कम प्राइस पे फरोख्त करने के ऊपर वो लोग मजबूर हो चुके हैं। लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि चाइनीज़ गाड़ी है, चाइनीज़ ब्रांड है, तो बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। आज चाइना ने अपने ब्रांड उनसे बेहतर बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कि जर्मन और जापानीज़ ब्रांड है। उनके मुकाबले में चाइना इस वक्त दुनिया की मार्केट में छा चुका हुआ है। गाड़ियों की खूबसूरती वाइज, फीचर्स वाइज आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि जर्मन गाड़ियों के अंदर भी वो फीचर्स नहीं है जो इन चाइनीज़ गाड़ियों में उन्होंने डाल दिए हैं। और कंफर्ट लेवल कमाल का कंफर्ट लेवल है। हाँ, पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ ये लोग असेंबल करते हैं उसमें वो कंफर्ट ये नहीं दे पाते जितना कंफर्ट जो है वो चाइना खुद अगर बिल्ड करे तो उस गाड़ी में उतना कंफर्ट आता है। लेकिन चूँकि पीछे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, 6 साल की इसकी गाड़ी की वारंटी है, 8 साल की बैटरी की वारंटी है। तारिक भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई शख्स है उसने 1 करोड़ पे या 1.25 करोड़ खर्च करना है, वो ये गाड़ी क्यों लेगा? सबसे बड़ी तो वजह ये है कि आप इसकी लुक देखें गाड़ी की, क्या खूबसूरत और डैशिंग लुक है गाड़ी की। आप उसका फ्रंट देखें, उसकी जो है वो मैट्रिक्स लाइट्स को देखें, आप उसके अंदर प्रोजेक्टर लाइट, उसका बम्पर, उस गाड़ी की खूबसूरती देखें कि क्या ये गाड़ी कहीं से वो 10-12 करोड़ वाली नहीं लगती गाड़ी। क्या ये गाड़ी उसके साथ मुकाबला नहीं कर रही। आप उस गाड़ी को इसके साथ खड़ा करें तो आपको ये गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप इसकी फ्रंट की देखें ना, आप इसकी शेप तो देखें, आप इसकी ग्रिल तो देखें, क्या खूबसूरत पियानो फिनिश के अंदर है। आप इसका बम्पर देखें कि जो है वो इसके अंदर कैमरा 360 है। उसके बाद इसके फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स हैं। उसके बाद आप इसकी साइड पे देखें, आपकी जो डे लाइट जो इसकी है वो DRL जो है वो आपके कितने खूबसूरत जो है वो शेप के अंदर है। और उन लाइट्स का जो इसके अंदर जिस तरह से वो ये देखें किस खूबसूरती के साथ जो है वो ये कलर चेंज करती है। और जो है वो आप इस गाड़ी को जो है ना वो अपने प्राइस के अंदर आप ये समझ लें कि आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। साइड के ऊपर अगर आप गाड़ी को देखें तो गाड़ी का जो टायर साइज़ है वो एक SUV में जो आता है, बेसिकली ये ऑल ट्रेन कार है। और आप इसको अर्बन में भी अर्बन यानी कि शहर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको लॉन्ग रूट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाड़ी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आप इसको हर जगह पे ले जा सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि साइड लुक भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, बहुत खूबसूरत है पूरी। ये देखें SUV है गाड़ी, एक बड़े साइज़ की बड़ी जीप है। आप इस प्राइस के अंदर इतनी बड़ी हैवी लुक के साथ डैशिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ना ये बदमाश गाड़ी है, ये वो गाड़ी है। और इसकी आप जो है ना वो साइड प्रोफाइल चेक करें, आपको जो है ना ये बम्पर एक्सटेंडर जो है वो आपको इसके नजर आएंगे मैट फिनिश के अंदर, जो SEO जीप कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपको इसके फ्लश हैंडल मिलेंगे। आजकल ये फ्लश हैंडल मोस्टली गाड़ियों में आ रहे हैं।
ईवी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि आप जैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो डोर लॉक होता है तो ये हैंडल जो है ना ये बिल्कुल उसके साथ जो है ना जुड़ जाता है, बेसिकली चोरी से बचाने के लिए कि गाड़ी को कोई चोरी ना कर सके। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो कार्ड सिस्टम है, बेसिकली पहले तो ये था कि आपने गाड़ी अगर कार्ड आपका गुम हो गया है या चाबी गुम हो गई तो आप इसको चाबी यहाँ पर भी आती थी, वो भी अब आपको इसमें नहीं मिलेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। तारिक भाई, बैक प्रोफाइल किस तरह की बनाई गई है उस हवाले से बताइएगा। यार बैक प्रोफाइल तो इसकी बहुत खूबसूरत और बड़ी ही जो है ना वो जानदार है। वो आप देखें कि किस तरीके से जो है इसकी बैक साइड पे भी जो ब्रेक लाइट्स हैं वो मैट्रिक्स स्टाइल के अंदर हैं, इंडिकेटर जो हैं वो आपको स्ट्रेट मिलेंगे। उसके बाद इसका डोर जो है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट हैंडल है, बटन प्रेस के साथ है, बटन आप इसका प्रेस करेंगे तो ये टोटली जो है ये गाड़ी चूँकि इलेक्ट्रिक है, इसमें मैकेनिकल सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। इसने ऑन दरवाजे ने भी खुलना है तो इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ खुलना है। और ये पिछले वाला डोर जो है वो इसका सक्शन डोर है। और आप देखें कि जिस तरह ट्रेडिशनल गाड़ियों में पीछे आपका जो है वो टायर आता है, पूरी डिग्गी को हिला रहा होता है, वो वाला इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो आपको उन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ एक बॉक्स दिया गया है, लगेज बॉक्स है। अंदर की जानिब चलेंगे और इस गाड़ी का रूम किस तरह का बनाया गया है, किस तरह का डिज़ाइन किया गया है। रूम बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, चाइनीज़ कंपनी है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अगर इसमें वेलकम सीट्स हैं, आपने एंटर होना है तो सीट जो है वो आपसे पहले बैक हो जाएगी, आपके लिए स्पेस बन जाएगी। आप गाड़ी में जैसे ही बैठ के ऑन करेंगे तो सीट दोबारा आपके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ड्राइवर सीट है उसमें मसाजर की ऑप्शन है, उसमें हीटेड वेंटिलेटेड तो है ही। उसके बाद 8 वे पावर सीट है। लेफ्ट साइड की जो पैसेंजर की सीट है वो भी 6 वे पावर है। स्टीयरिंग व्हील आजकल जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं आने वाली, उनमें तकरीबन मोर और लेस इससे मिलता ही जो है ना ये कॉकपिट स्टाइल जो एरोप्लेन जो के स्टाइल का जो है ना वो स्टीयरिंग आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एयर डक्ट्स की बात करें तो एयर डक्ट्स इसके बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह होने चाहिए, बड़ी एयर थ्रो के लिए बिल्कुल प्रोमिनेंट है। और सेंटर में जो है वो बिल्कुल सादगी के साथ जो है इसका जो स्टाइल है, मैट्रिक स्टाइल की जो लाइट्स है जिस तरह से इस ब्रांड की जैको J6 की, वो आपको नज़र आ जाएंगी। 360 कैमरा AI के साथ कनेक्टेड है और वो आपको आपकी ड्राइविंग के मुताबिक जो है वो आपको उसका व्यू देगा। कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैमरे का रिजल्ट नो डाउट, जितनी भी नई गाड़ियां ज़्यादा बेहतर आती जा रही हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है। सेफ्टी फीचर्स के हवाले से जैको ने कितना ख्याल रखा है, क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं? फीचर के अंदर आप देखें तो इसमें आपको फ्रंट पे आपको एयर बैग मिलेंगे, इसके साइड पे आपको कर्टन एयर बैग मिलेंगे। खुदा न खास्ता गाड़ी कल्टी हो जाती है तो इसकी पूरी साइड जो है ना वो आपके एयर बैग्स के साथ है। तकरीबन इसमें इसको हम लोग 12 एयर बैग कहते हैं। ये जो है ना इसके फ्रंट के ऊपर है, नीचे फ्रंट नीज के ऊपर है, पीछे वाली सीट्स के पीछे पिछले पैसेंजर के लिए एयर बैग्स हैं। खुदा न खास्ता गाड़ी इस तरफ कल्टी हो जाए तो इस साइड के पूरे कर्टन खुल जाएंगे। और सेफ्टी के हवाले से गाड़ी के अंदर तमाम फीचर्स हैं। देखिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का मैंने आपको बताया, खुदा न खास्ता किसी टायर में हवा कम हो गई है तो फौरी तौर पर आपको अलर्ट आ जाएगा। ये भी आपका सेफ्टी का है। डास का फीचर है, इसके अंदर रडार है, क्रूज कंट्रोल है, सामने आने वाला कोई पेडेस्टेरियन है सड़क क्रॉस कर रहा है वो आपको फौरी तौर पर अलर्ट आ जाएगा। अगर आप गाड़ी हिट होने लगेगी उसके साथ तो फौरी तौर पे गाड़ी ब्रेक लग जाएगी। इस स्क्रीन से हम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं ये बताइए। ये स्क्रीन जो है ये इसका टोटल जो टच पैनल है ये बिल्कुल आपके एंड्रॉयड की तरह काम करती है। जिस तरह गाड़ियों में आती है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम है। उसके बाद आप इसके अंदर गाड़ी का जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसके साथ अपनी फाइल की स्टोरेज होती है वो तकरीबन 2 GB और 32 GB की इसके अंदर स्पेस होती है। आप अपनी चीज़ें इस पर स्टोर कर सकते हैं। आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी जो है ना वो लॉक हो जाएगी और यहीं से अनलॉक हो जाएगी। चार्जिंग पोर्ट को ऑन करना है वो आपने यहाँ से प्रेस करना है, चार्जिंग पोर्ट ऑन हो जाएगी। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो इसका एग्जिट के लिए आपका वो टेस्ला स्टाइल का है, बटन आपने प्रेस करना है, बटन प्रेस करना है तो ये डोर जो है वो आपका, अब आप हैंडल ढूंढते फिरेंगे कि यार खुले तो वो इस तरह नहीं होगा। टोटली जो इसका मैकेनिज्म है वो सारा इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंडेंट है। किसी जगह पे आपको मैकेनिकल वर्क नहीं नज़र आएगा सिवाय ये स्टीयरिंग को घुमाने और चलाने के अंदर। फुल चार्ज पे 415 किलोमीटर चलेगी, लेकिन अगर आप इसको इन एक्चुअल देखें लाहौर के ट्रैफिक के अंदर सड़कों में तो आपको ये तकरीबन 375 किलोमीटर गाड़ी की रेंज देती है। 70 किलोवाट की इसकी बैटरी है और जो आपको इसके साथ चार्जर मिलता है वो तकरीबन 6.5 किलोवाट का है। तो अगर आप इसको घर में 0 to 100 चार्ज करते हैं तो वो तकरीबन आपसे ये 10.5 घंटे मांगती है। तो बाज़ार पे अगर आप इसको चार्ज करते हैं और बाज़ार वाला चार्जर 110 किलोवाट का है तो 80% तक जो इसकी चार्जिंग है वो आपकी आधे घंटे में हो जाएगी। यानी कि आप 80% तक चार्ज करना चाहते हैं क्योंकि पहले 80% बैटरी होती है फुल स्पीड पर चार्ज, उसके बाद वो स्लो हो जाती है।
तो अगर आप उसको उस 110 किलोवाट की स्पीड के साथ उसको चार्ज करना शुरू करेंगे या 150 किलोवाट के साथ करेंगे, ऑब्वियसली गाड़ी आधे घंटे में 80% चार्ज हो जाएगी, अगर जीरो पे होगी तो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि हेडरूम भी बड़ा ज़बरदस्त है, कोई हाइटेड ऑब्वियसली एक बड़ी गाड़ी है और ये जो है वो इसकी बिल्कुल आपको ये कम पैसों के अंदर जो है वो ज़्यादा इंजॉयमेंट करवाने वाली गाड़ी है। अच्छा तारिक भाई, इसमें वॉइस कमांड का फीचर भी मौजूद है? बिल्कुल, ये वॉइस कमांड का फीचर सबसे पहले पाकिस्तान में ना चाइनीज़ गाड़ियों में ग्लोरी में आया था। ठीक है। कि जो है ना वो हम लोग उसको नया नया शशका देखते थे, आवाज़ मार रही गाड़ी को ना, हे ग्लोरी ओपन द विंडो, हे ग्लोरी ओपन द सनरूफ। और अब वो तमाम फीचर्स जो हैं वो इन गाड़ियों में भी हैं और ऑब्वियसली अभी ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि चलती हुई गाड़ी के अंदर अगर आप जो है वो ड्राइविंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि सारी बात है सारा जो है वो सिस्टम ही इस तरह का हो चुका हुआ है कि अब आप ड्राइविंग के दौरान जो है वो इसको टच को नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, कि आप उसको छेड़ेंगे तो सामने से आपका जो है ना वो एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस वजह से जो है ना अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है। सही। अच्छा तारिक भाई, आखिर में मैं इसकी प्राइस आपसे जानना चाहूँगा, इसकी प्राइस क्या है, कितने में आपको ये गाड़ी मिल जाती है? सर ये प्रीमियम एडिशन कार है और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1,08,00,000 रुपये है और बुकिंग टाइम जो है वो इसका 3 से 4 माह बाद जो है ना वो गाड़ी आपको डिलीवर की जा रही है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। तो इसलिए इस गाड़ी पे आजकल जो है ना वो ऑन चल रहा है मार्केट में, चूँकि ये काफ़ी जो है वो हॉट है और लोग जैसे जैसे उनको गाड़ी का पता चल रहा है इतनी प्राइस रेंज में है तो गाड़ी लोग जो है ना वो काफ़ी लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपके वक्त का। नाज़रीन, आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आए थे जैको J6 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का। उम्मीद है ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।